अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। सफीना ने सर्द लहजे में कहा, मुझे पहचाना तूने? हाँ, मैं तुमसे पहले भी मिल चुकी हूँ। तुमने मेरे ऊपर तशद्दुद करने की कोशिश की थी। कंदील ने कहा, मेरा नाम सफीना है, मगर तुम मेरी दुश्मनी पर क्यों आमादा हो गई थी? नहीं, बल्कि अब भी मैं तुम्हारी बदतरीन दुश्मन हूँ। मैंने तुमसे सवाल किया था कि गज़ाल तुम्हारा शोहर है। हाँ, और मुझे हैरत हुई थी कि तुम गज़ाल को कैसे जानती हो। तुम्हें हैरत के साथ साथ खुशी भी होनी चाहिए कि मैं मुस्तकबल में गज़ाल की जिंदगी की मालिक हूँ। तुम्हारा गज़ाल से क्या वास्ता है? कंदील ने पूछा। वही जो एक महबूब का महबूबा से होता है, दो पसंद करने वालों का एक दूसरे से हुआ है। तुम गज़ाल को पसंद करती हो। हाँ, मेरी जिंदगी में वो सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है, मगर गज़ाल तो यही गलती हुई है उससे जिसकी सजा सिर्फ वही नहीं बल्कि तुम भी भुगतोगी। क्या समझी? वो मुझसे दूर भटक गया है। मैं तो अब उसकी गिरद भी नहीं पा सकती। मैं जिन हालात का शिकार हूँ उनसे मुझे अंदाजा होता है कि गज़ाल अब दोबारा मेरी जिंदगी में ना आ सकेगा। तुम अगर उसे हासिल कर सकती हो तो ये तुम्हारी खुशबख्ती होगी। वो बहुत अच्छा इंसान है। मैं खुद उसके काबिल नहीं थी। ये बातें करके तू अपनी जिंदगी बचाना चाहती है कंदील, तो अब ये तेरे लिए मुमकिन नहीं। आज मैं तेरे कांटे को हमेशा के लिए अपने और गज़ाल के दरमियान से हटा देने के लिए आई हूँ। मैं तो वैसे ही नीम मुर्दा जिंदगी गुजार रही हूँ। कोई रोशनी नहीं है मेरे इर्द गिर्द, कुछ नजर नहीं आता मुझे। तुम भी अपनी हसरतें पूरी कर लो। ठीक है, अगर तुम मेरी मौत की ख्वाह हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। मैं मर जाना ही मेरी मुसीबतों का हल है, कंदील ने मुज़म्मिल लहजे में कहा। और सफीना अब उसके करीब पहुंच गई। तो फिर अपनी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश मेरे सामने बयान कर दे ताकि मौत के बाद तेरी कोई आरज़ू बाकी न रह जाए। बोल, गज़ाल के लिए कुछ पैगाम है तेरे पास? नहीं, मेरे पास कोई पैगाम किसी के लिए नहीं है। मैं तो खुद ही जिंदगी की मारी हुई हूँ, कंदील ने आंसू भरी आवाज में कहा। और सफीना का जोरदार थप्पड़ उसके रुखसार पर पड़ा। कंदील बिस्तर पर गिर पड़ी थी। सफीना आगे बढ़कर उसके सीने पर सवार हो गई और उसकी गर्दन दबाने लगी। कंदील के हलक से आवाज भी नहीं निकल सकी, लेकिन खुद सफीना ही को एहसास हुआ कि जिस गर्दन को उसने अपने शिकंजे में कस रखा है वो गोश्त पोस्ट की बनी हुई नहीं बल्कि पत्थर की तरह सख्त है। कंदील के चेहरे पर भी उसके हाथों के दबाव से कोई तगय्युर नमूदार नहीं हुआ। सफीना ने बदन की पूरी कुव्वत सिर्फ कर दी, लेकिन कंदील खामोशी से उसकी सूरत देखती रही। सफीना झंझला कर उस पर से उठ खड़ी हुई। उसने कंदील के बाल पकड़े और उसे जोर से घसीट कर बिस्तर से उठा दिया। तू अगर ये समझती है कि तेरा सहर मेरे इस रास्ते में मज़ाहम होगा तो मैं देखती हूँ कि तू किस हद तक मुझे नाकाम बनाने की जदोजहद करती है। उसने बालों से पकड़कर कंदील को जोर से घसीटा और एक जोर से टकरा दिया। कंदील खामोशी से दीवार से टिककर खड़ी हो गई थी। ये एहसास भी नहीं हुआ कि इस तरह टकराने से उसके जिस्म को कोई चोट लगी हो। सफीना गुस्से से बेकाबू हो गई, लेकिन उसी वक्त उसे अकब में कदमों की आहटें सुनाई दी और फिर वो गुर्रा कर पलटी। उसके अकब में प्रोफेसर हशमत बे खड़ा हुआ था। डैडी, तुम यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ क्यों आए हो डैडी? सफीना, तू पागल हो गई है। चल मेरे साथ वापस चल। ये दीवानगी करके तू अपने हक में जो कांटे बो रही है उन्हें कोई भी ना निकाल सकेगा, तेरा बाप भी नहीं। डैडी, यहाँ से चले जाओ, अच्छा नहीं होगा। तू भी मेरे साथ चल सफीना, मैं तेरा बाप हूँ।
तू कितने ही गुस्ताख क्यों ना हो जाए, मैं तेरी जिंदगी चाहता हूँ। जो तू दीवानगी कर रही है वो बिल्कुल बेमकसद है। अगर कंदील की हलाकत मुमकिन होती तो शुमाबा होतरा अपनी तमाम तर कुव्वतें उस पर सिर्फ कर देता। उसके साथ ये सब कुछ करके तो किसी और के एतकाब का शिकार हो सकती है। सफीना वापस चल, मैं तमाम तर हालात के बावजूद तेरी जिंदगी का ख्वाह हूँ। मैं तुझे जिंदा रखना चाहता हूँ। उस वक़्त मैं किसी को अपना बाप तस्लीम नहीं करती। मेरे मकसद के रास्ते में जो भी मज़ाहम होगा। सफीना खौनख्वार अंदाज में खामोश हो गई और हशमत बे की आंखों में भी जनून के आसार नमूदार हो गए। मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि मेरे साथ वापस चल, और मैं ये हुक्म मानने से इनकार करती हूँ। सफीना ने जवाब दिया और हशमत बे का हाथ पूरी कुव्वत से उसके रुखसार पर पड़ा। सफीना का रुखसार सुर्ख हो गया और उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए दीवानगी नजर आई और उसकी मुट्ठियां भिंच गईं। अच्छा ना होगा डैडी, अच्छा ना होगा। जो कुछ भी होगा वो मैं जानता हूँ। तू ज्यादा से ज्यादा यही कर सकती है कि गारसा के हाथों मुझे कत्ल करा दे, लेकिन ये सब कुछ मैं तुझे नहीं करने दूंगा। प्रोफेसर हशमत बे ने आगे बढ़कर सफीना का गिरेबान पकड़ लिया और उसे पूरी कुव्वत से एक जानब धक्का दिया। प्रोफेसर हशमत बे खुद भी एक कवि हिकल आदमी था और शायद सफीना ये जुरायत नहीं कर सकती थी कि उसके मुकाबला करे। बहरतौर उसने खुद को दीवार से टकराने से बचाया। हशमत बे उसके सर पर पहुंच गया और फिर उसने एक और थप्पड़ सफीना को रसीद करते हुए कहा, ऊपर चल सफीना, ऊपर चल, वरना ये गार तेरी कब्र भी बन सकता है। सफीना खूनी निगाहों से हशमत बे को घूरती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों पर चढ़कर बाहर निकल आई। जानते हो डैडी, इसका नतीजा क्या होगा? हशमत बे का एक और थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा और उसने गुर्राते हुए लहजे में कहा, मैं हर नतीजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। तुझे वापस चलना होगा। इनको कोशिशों से अगर तुझे कुछ हासिल होता तो मैं तेरा रास्ता ना रोकता, लेकिन मैं अपने जीते जी तुझे और अजाब में गिरफ्तार नहीं होने दूंगा। वापस चल, वरना मैं मार मार कर तेरी सूरत बिगाड़ दूंगा। सफीना खामोशी से अपनी रिहाइश गाह की जानब चल पड़ी। उसके चेहरे से उसकी ज़हनी कफियत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। दूसरी तरफ एरा की आंखों में गम और मायूसी के आसार नजर आए। यूं लगता था जैसे अब वो हालात का मुकाबला करने की सिक्कत ना पा रही हो। वो सब उसकी ये कफियत महसूस कर रहे थे। पांचों साहरों के मुर्दा जिस्म इस काबिल भी ना थे कि उन्हें उनकी जगह से हिलाया भी जा सकता। एरा ने सबको देखा और उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। उन लोगों ने एक तवील नींद के लिए अपने लिए अपनाई थी कि शस्ता की हुक्मरानी देखें, लेकिन अब उनकी नींद इतनी गहरी हो गई कि वो कभी ना जागेंगे। वो सिसकी लेकर बोली, ये क्या हुआ एरा? सिकंदर ने पूछा। बाहुतरा बाअमल है, उसे अपनी तमाम कुव्वतें हम पर लगा रखी हैं। वो अपने शहर की आखिरी कोशिश भी हम पर सिर्फ किए हुए है और मेरी समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। अकाल उसके कब्जे में है, शस्ता उसकी कैद में है। मैं तन्हा रह गई हूँ, मैं तन्हा रह गई हूँ। इससे ज्यादा मैं नहीं जानती। और वो सिसक पड़ी। ये बाहुतरा का शिकार हुए हैं। हाँ, वो जानता है कि हम क्या कर रहे हैं। सभी के चेहरे सोच का शिकार हो गए। एरा एक जगह आसन जमाकर बैठ गई। उसने आंखें बंद कर लीं। कर्नल गर्दन झुकाए कुछ सोच रहा था, फिर वो यकबीक मुस्कुरा पड़ा। राजदेव ने हैरत से उसकी मुस्कुराहट को देखा। खैरियत कर्नल? हाँ, बिल्कुल खैरियत है। इस परेशानी के आलम में तुम मुस्कुरा रहे हो। असल मुस्कुराहट तो यही होती है राज। मेरे ख्याल में मैंने इस मुश्किल का हल दरियाफ्त कर लिया है। खूब, क्या हल है? जब दिमागी कुव्वतें मसाइल का हल ना बन सके तो जिस्मानी कुव्वतों को बराए कार लाना चाहिए और फिर हमें कुछ आसानियां भी हासिल हैं। क्या? एरा के अल्फाज और थोड़ा सा ज़ाती तजर्बा। हमारी गोलियां उन पर कारगर होती हैं और हमें उन पर यह फौकियत हासिल है। एरा बेबस हो चुकी है और इस वक्त हम ही उसकी आर्मी हैं और मैं कर्नल फिरोज इस आर्मी को कमांड कर सकता हूँ। चुनाचा सीधी सी बात है, यानी अटैक, सतगाता के जादूगरों पर हमला हम ये कर सकते हैं। कर्नल के अफाज चौंका देने वाले थे। सब उसकी तरफ मतवज्जा हो गए। इन जंगलों में बेबसी से कब तक
कराहते रहेंगे, जख्मों से कराहें तड़प तड़प कर मर जाएं तो हक मर्दानगी अदा हो। एरा इस सिलसिले में हमारी मदद कर सकती है। जो कुछ उसके कब्ज़े कुदरत में है उसका हमें अंदाज़ा है, मगर जादूगर कहाँ हैं? एरा उनकी निशानदही करेगी। आओ कर्नल एरा से बात करें। सब ही उठकर एरा के पास पहुंच गए। उसने आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं ये कर सकती हूँ। वो लोग एक वादी में जमा हो गए हैं। सतगाता की सारी आबादियाँ कट गई हैं। बहुतरा ने यही किया है और बहुतरा की सारी कुव्वत वहाँ जमा है। तुमने मुझे एक राइफल दी थी एरा, मैं तुम्हारी जरूरत पर उसके अंबार लगा सकती हूँ। एरा की कैफियत अजीब हो रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और होंठ मुस्कुरा रहे थे। उसने कहा कि मैं अभी इसी बात पर गौर कर रही थी कि वो कहाँ है, और मैंने उनका पता लगा लिया। ये भी जान लिया कि तुमने कि हम क्या सोच रहे हैं। वैसे मेरे लिए ये नई बात नहीं, लेकिन एरा एक बात का तअज्जुब है, कहीं तुम बहुत ताकतवर हो और कहीं ये भी नहीं जानती कि तुम्हारे किस अमल पर बहुतरा का क्या रद्द अमल होगा। कर्नल, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैं सिर्फ अकाल की बीवी हूँ, सतगाता की एक आम औरत जिससे अकाल ने अपने मंसूबे के तहत शादी की थी और अपने इल्म की ताकत मुझे सौंप दी कि उसके खून को मुंतकिल कर दूं। जो काम मुझे सौंपा गया है और इसकी हद तक जो कुव्वतें दी गई हैं वो बुरे कार ला चुकी हूँ। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं इन कुव्वतों का इस्तेमाल भी नहीं जानती कर्नल। हमारी कुछ हदें होती हैं, उनसे आगे जाना मुमकिन नहीं। तुम हमें असला फराहम कर सकती हो, हमारी ज़रूरत की चीज़ें दे सकती हो। कर्नल ने कहा, जो कुछ मैंने तुम्हारी दुनिया में रह कर वो जाना वो सब मैं तुम्हें दे सकती हूँ। अटैक! कर्नल मूड में आकर चीखा और अपने घोड़े की तरफ दौड़ गया। सब दिलचस्पी से उसे देख रहे थे। कर्नल राइफल संभालकर घोड़े पर सवार हुआ और फिर उसने राइफल उन लोगों पर सीधी करके कहा, रिटायर्ड कर्नल हूँ, लेकिन फौजी असूलों की पाबंदी कराना जानता हूँ। हर शख्स उठे, राइफल संभाले और मेरा पीछा करे। एरा तुम भी उठो और हमारी रहनुमाई करो। कर्नल की ज़राफ़त ने सब के मूड खुशगवार कर दिए। उसके अलावा कोई हल भी नहीं था। चुनाचा सब ही एक नई उमंग के साथ उठकर अपने घोड़ों की तरफ बढ़ गए। एरा भी खुश हो गई। वो लोगों से इजाज़त लेकर उस गार में दाखिल हो गई। राव हरिंडा और दूसरे लोग घोड़े तैयार करके एरा की वापसी का इंतजार करने लगे। फिर जब एरा वापस आई तो उसके साथ सैकड़ों जवान आदमी मौजूद थे। मैंने उन लोगों को अपने साथ ले जाने के लिए मुंतखब किया है और ये मेरे हुक्म की तामील के लिए बेखुशी तैयार हैं। कुछ देर रुको कर्नल, इनके लिए घोड़े आ रहे हैं। बाकी लोग? राज ने पूछा। यहाँ मौजूद रहकर औरतों और बच्चों की निगरानी करेंगे, एरा ने जवाब दिया। वो इंतजार करते रहे। फिर दूर से घोड़ों की टापों की धमक सुनाई दी और उन्होंने बेशुमार घोड़ों को उस तरफ दौड़ते हुए देखा। भरतचंद्र ने आहिस्ता से कहा, ये सब कुछ नाकाबिले यकीन है। महज़ब दुनिया में पहुंचकर अगर हम ये कहानी सुनाएं तो क्या कोई यकीन करेगा? महज़ब दुनिया तक पहुंचना तो नसीब हो। भरत जी महाराज, हमें क्या जरूरत पड़ी है लोगों को इस कहानी का यकीन दिलाने की? वैसे सरातु इस इल्म को सीखना चाहता है। सिकंदर ने हंसकर कहा, शर मेरा माइंड शू शू करता। विश बार में अपना बाजू काटा और सोचा ये ड्रीम बहुत लंबा है। क्या बट शर। सरातु गहरी सांस लेकर खामोश हो गया। एरा के साथी आने वाले घोड़ों पर सवार हो गए और एरा ने अपने घोड़े की पूंछ संभाल ली। फिर उसने एक निगाह में सबको देखा, हाथ उठाया और दूसरे ही लम्हे घोड़े कलांचे भरने लगे। और माहौल की दूसरी तरफ हशमत बे ने फैसला कर लिया कि अगर सफीना ने उसके खिलाफ कुछ किया तो वो खुशी से बर्दाश्त कर लेगा। अब उसे खुद भी अपनी दीवानगी का शिद्दत से एहसास होने लगा। सफीना को एक पुरस्कून जिंदगी से निकाल कर यहाँ तक लाने की जिम्मेदारी उसी पर आयद होती थी। वो खुद को मुजरिम समझता था और लोइस डी पार्लो की तरह उसे भी यकीन हो गया कि गारसा जैसा छछोरा इंसान कभी खजाना हासिल ना कर सकेगा। हालांकि खजाने के हसूल की उम्मीद पैदा हो गई थी, बाकी सब हालात पर मुनहसर था। लेकिन गारसा जो दीवानगी कर रहा था उसका नतीजा किसी भी लम्हे होलनाक शक्ल में बरामद हो सकता था।
बहुतरा अगर उसकी हरकत से वाकिफ हो गया तो सबकी बर्बादी यकीनी थी, लेकिन इस दीवाने को समझाना मुमकिन नहीं था। अलबत्ता वो सफीना को दीवानगी से हर कीमत पर रोकने का फैसला कर चुका था। सफीना एक ऐसा काम करना चाहती थी जो बहुतरा खुद भी नहीं कर सकता था। वो खुद भी ये काम नहीं कर सकता था। गर्द ये कि अब वो खौफ से बेगाना हो गया और तय कर चुका था कि नतीजा कुछ भी बरामद हो, वो सफीना को शस्ता के खिलाफ कुछ करने से रोकेगा। उसके बाद से वो सफीना की निगरानी करने लगा। दूसरे दिन खुसूसी तौर पर गारसा ने सफीना से मुलाकात की और उसके बारे में पूछा। पिछली रात मैं कामयाब ना हो सकी मिस्टर गारसा, मुझ पर कुछ अनोखे इंकशाफात हुए, सफीना ने कहा। क्या? गारसा ने पूछा। बज़ाहिर वो एक नर्मो नाज़ब और बेज़रर लड़की है, लेकिन उसकी गर्दन और उसका जिस्म लोहे से ज्यादा सख्त है। ताहम मैंने हिम्मत नहीं हारी, दोबारा कोशिश करूंगी। ओके बेबी, तुम्हें ये कोशिश जारी रखनी चाहिए, गारसा ने कहा। इसका मतलब था कि सफीना बिल्कुल ही बेलगाम ना हो गई थी। उसे एहसास था कि अगर गारसा को प्रोफेसर के इस मामले में मुदाखलत का इल्म हो गया तो वो उसे नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन कंदील के मामले में वो कोई रियायत देने को तैयार नहीं थी। दूसरी रात उसने प्रोफेसर पर खास निगाह रखी और खुद भी आधी रात तक अपने उगलू में आराम करती रही। जब उसे यकीन हो गया कि अगर प्रोफेसर उसकी निगरानी भी करता रहा है तब भी वो बेखबर सो गया होगा, तो वो बाहर निकल आई। चारों तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। ताहम वो एहतियातन प्रोफेसर के गार की तरफ गई और उसने अंदर झांक कर देखा। प्रोफेसर गहरी नींद सो रहा था। वो मुतमिन होकर आगे बढ़ गई, लेकिन प्रोफेसर भी उसका बाप था। यूं ही सफीना वहां से आगे बढ़ी, वो अपनी जगह से उठा और बेआवाज बाहर निकल आया। काफी फासले पर उसे सफीना तेज तेज कदमों से चलती झरने की तरफ जाती नजर आई। आज उसने रास्ता भी मुख्तलिफ इख्तियार किया और बहुत मोहतात नजर आ रही थी। प्रोफेसर आड़ लेकर उसका ताकुब करता रहा। सफीना जानबूझकर टेढ़े मेढ़े रास्ते इख्तियार कर रही थी ताकि ताकुब का अंदाजा हो सके। आसमान पर चांदनी खुली हुई थी और देख लिए जाने का अमकान ज्यादा थे, इसलिए प्रोफेसर उस ताकुब में भी बहुत मोहतात था। इस वक्त वो सब गाता के अजीमो शान बुत के पहलू में था और सोच रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। सफीने को रास्ते में ही रोक ले या कंदील तक पहुंचने दे, उसे इस हरकत से बाज रखने की क्या तरकीब होनी चाहिए। सफीना अचानक रुक गई, जैसे उसे ताक़ुब का एहसास हो गया। प्रोफेसर ने खुद को सतगाता के पहलू की एक दीवार से चपका लिया, लेकिन अचानक ही उसके हलक से एक आवाज सी निकल गई। जिस जगह उसने नकब लगाई थी वो पथरीली थी, लेकिन प्रोफेसर के हल्के से वजन से वो अंदर दब गई और प्रोफेसर बेइख्तियार खुद को संभालने के लिए कोई शय पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके हाथ कुछ ना आया और वो पीछे को गिरा और जिस चट्टान से लगकर वो अंदर को दबा था वो उसे अंदर फेंकने के बाद फिर सीधी होकर अपनी जगह जा लगी। प्रोफेसर ने खुद को एक गार में पाया जो सतगाता के बुत की अंदर बना हुआ था और अंदर से बिल्कुल खोखला था। उस गार में मध्यम रोशनी हो रही थी और ये रोशनी दीवारों में निस्ब उन बड़े बड़े पत्थरों से मुनअक्स हो रही थी जिन्हें देखकर प्रोफेसर का हलक खुश्क हो गया। ये बहुत बड़े बड़े हीरे थे जिनसे फूटने वाली रोशन किरणों ने माहौल को मुनव्वर कर दिया था। प्रोफेसर की निगाहें हीरों को पहचानती थी। वो सहरज़दा अंदाज में अपनी जगह साकतो जामद पड़ा रहा और फिर होशो हवास बेहाल करके उठ खड़ा हुआ। वो सब कुछ भूल गया। ये हैरतनाक वाकया भी उसे याद नहीं था। ये भी याद ना रहा कि सफीना कंदील के गार की जानब जा रही है और उसके इरादे क्या हैं। वो सहरज़दा से अंदाज में दीवार में निस्ब उन हीरों को देख रहा था जो इतने बड़े बड़े थे कि मुहज़्ज़ब दुनिया में इतने बड़े हीरों का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था, या अगर कुछ हीरे उस जिसामत के थे तो वो तारीखी हैसियत रखते थे और बेमिसाल माने जाते थे। प्रोफेसर की फटी फटी आंखें जगह जगह दीवारों में निस्ब इन हीरों को देखती हुई गर्दिश करने लगी। तब ही उसकी निगाहें एक सफ़ेद सी शय पर पड़ी। एक बिस्तर सा था जिस पर एक इंसानी जिस्म लेटा हुआ था और उससे कुछ फासले पर निस्ब हीरों की रोशनी उसे मुनव्वर किए हुए थी। प्रोफेसर एक बार फिर चौंक पड़ा। वो अपनी जगह साकत खड़ा उस इंसानी जिस्म को
देखता रहा। फिर उसके कदम गैर इख्तियारी तौर पर ही उसकी जानब उठ गए और वो अपने आप को भूल चुका था। हीरो के सहर ने उसे पागल कर दिया और वो खुद में खो गया। उसके कदम आहिस्ता आहिस्ता साकत पड़े हुए जिस्म की जानब ले गए और वो उस बदन को देखता रहा। एक बहुत ही पुरवकार शख्सियत का मालक कोई शख्स था जिसका ताल्लुक सत गाता ही से मालूम होता था। उसके दोनों हाथ सीने पर बंधे हुए थे, पांव बिल्कुल सीधे थे, आंखें बंद थी, लेकिन उसके जिस्म में तनफ़्फ़ुज़ का एहसास नहीं था। प्रोफेसर बे इख्तियार उसके नज़दीक बैठ गया और उसे बेगौर देखने लगा, लेकिन उस वक़्त उसके होशो हवास मुकम्मल तौर पर वापस आ गए जब उसने उस साख्त जिस्म के आंखों के पपूटों को हिलते हुए देखा। यूं महसूस हुआ जैसे कोई सोने वाला जाग रहा हो। प्रोफेसर एक कदम पीछे हट गया, उसका सांस धूकनी की मानद चलने लगा और वो शिद्दत हैरत से ज़हनी तवाज़ुन खोता जा रहा था। सोने वाले की आंखें खुल गई और फिर उसके मुंह से अजीबोगरीब लफ्ज़ निकला, तरकाशा ताशाऊ। प्रोफेसर ने ये आवाज़ सुनी, लेकिन उसका मतलब उसकी समझ में ना आया। सोने वाले ने गर्दन घुमाकर प्रोफेसर को देखा और प्रोफेसर को यूं महसूस हुआ जैसे उसकी आंखें भी हीरो ही की मानद हों। उसकी आंखों से सफ़ेद रोशनी की शुआएं फूट रही थी और उसके सितारे से बन रहे थे। प्रोफेसर को अपना बदन हल्का होता हुआ महसूस हुआ। तब ही उसकी आवाज़ दोबारा सुनाई दी, तुम कौन हो? लेकिन ये अल्फाज प्रोफेसर की समझ में आए तो उसका जहन झंझना गया। वो एक बार फिर संभला और उसने अपने सांसों पर काबू पाते हुए कहा, मैं प्रोफेसर हशमत बे हूँ, मगर तुम कौन हो? अकाल तरपाशा, सब गाता का हुक्मरान, अकाल तरपाशा।